नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, अभी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरीज के रूप में सीख रहे हैं और इस सीरीज में हम एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से मीन्स शुरुआत से सीख रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक्सेल की इस सीरीज के सभी वीडियो को पूरा और ध्यान से देखने के बाद आपको एक्सेल के किसी भी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, वर्तमान समय में सभी निजी और सरकारी कंपनी और कार्यालय में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज सर्वाधिक रूप से किया जाता है। चाहे किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट का काम हो या फिर डाटा एंट्री का काम, वर्तमान समय में सभी काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ही किए जाते हैं। इसलिए हम एक्सेल की बेसिक से एडवांस लेवल तक की जानकारी इन सभी वीडियो में सीखेंगे। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए हम आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर ग्रुप की सभी कमांड का डिटेल में परिचय किया और आज की क्लास में हम परिचय करेंगे स्टाइल ग्रुप की इन कमांड्स का। तो इसकी पहली कमांड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम इस पर अपनी कंडीशन के अनुसार रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड को ओपन करते हैं तो इस प्रकार की एक लिस्ट शो होती है। इस लिस्ट में 5 कमांड यहाँ पर ये ऊपर दी हुई होती हैं और ये 3 कमांड इसके नीचे दी होती हैं। तो आज की क्लास में हम इन सभी कमांड का यूज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसकी न्यू रूल कमांड का यूज। तो इस न्यू रूल कमांड का यूज हम आपको 2 एक्सरसाइज पर करके दिखाते हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज ये है ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग रिपोर्ट। इस एक्सरसाइज में हमें इस प्रकार का एक डेटा दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय और सिटी के नाम दिए गए हैं, एम्प्लॉय की सेल और कलेक्शन का डेटा दिया गया है और इसमें एक ये कॉलम दिया गया है डेली एंट्री का। इसमें जिस एम्प्लॉय की एंट्री है उसके सामने वाली सेल में यस लिखा है और जिस एम्प्लॉय की एंट्री नहीं है उसके सामने वाली सेल में नो लिखा है और इसके एंट्री साइन वाले कॉलम में यस के लिए 1 का सिंबल है और नो के लिए 0 का सिंबल है। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 और 0 के बजाय यस के लिए सही का सिंबल शो हो और नो के लिए क्रॉस का सिंबल शो हो, इस प्रकार से। तो इसे हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम एंट्री साइन वाले कॉलम को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस कमांड पर क्लिक करेंगे। इसमें हम न्यू रूल कमांड को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें हम फॉर्मेट स्टाइल इस लिस्ट को ओपन करेंगे क्योंकि हमें कॉलम पर आइकन शो करने हैं, इसलिए हम इसमें से आइकन सेट्स इस कमांड को चुनेंगे। तो हमारे आइकन की स्टाइल इस प्रकार हो जाएगी। अब हम इस टाइप वाली लिस्ट को ओपन करेंगे क्योंकि हमें नंबर पर आइकन स्टाइल शो करनी है, इसलिए हम इसमें नंबर कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस दूसरी लिस्ट में से भी नंबर कमांड को सिलेक्ट करेंगे। अब इस पहली वैल्यू को हम 0 से 1 कर देंगे। अब हम
इस आइकन वाली पहली लिस्ट को ओपन करेंगे और इस 1 के लिए इस लिस्ट में से सही के निशान को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। अब इसकी दूसरी आइकन वाली लिस्ट को ओपन करेंगे और 0 के लिए इसमें से क्रॉस के निशान को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही आइकन चाहिए, इसलिए तीसरे आइकन पर क्लिक करके हम इसमें नो आइकन सेट इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके। अब इसमें हमें 1 के साथ सही का सिंबल और 0 के साथ क्रॉस का सिंबल शो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें आइकन दिखाई दें। तब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम फिर से इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड को ओपन करेंगे। अब इसमें मैनेज रूल इस कमांड को ओपन करेंगे। अब यहाँ आइकन सेट्स इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें हम शो आइकन ओनली इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देंगे और फिर से ओके। तो देखिए अब हमारे सिर्फ आइकन शो हो रहे हैं। इसमें जिस सेल में 1 है उसमें सही का निशान और जिसमें 0 है उसमें क्रॉस का निशान शो होगा। अगर हम किसी क्रॉस वाली सेल में 1 लिख दें और सही वाली सेल में 0 लिख दें तो उनके आइकन भी बदल जाएंगे इस प्रकार से। तो न्यू रूल से हम सिलेक्ट की गई सेल में कंडीशन अप्लाई करते हैं और मैनेज रूल से अप्लाई की गई कंडीशन में एडिटिंग करते हैं। अब हम इस न्यू रूल कमांड का यूज एक और एक्सरसाइज पर करके देखते हैं। हमारे पास सीट में इस प्रकार का एक डेटा दिया गया है जिसमें हमें एम्प्लॉय नेम भी दिए गए हैं और सिटी के नेम भी दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम इस लिस्ट में से हम जिस भी सिटी का नाम सेलेक्ट करें तो वो सिटी इस प्रकार से हाईलाइट हो जाए। देखिए, तो इस प्रकार सिटी वाली रो को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिटी की लिस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम इस सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब हम डेटा टैब पर जाएंगे। इसमें हम डेटा वैलिडेशन इस कमांड पर क्लिक करेंगे और इसमें से भी डेटा वैलिडेशन कमांड को चुनेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम अलाउ इसे ओपन करके इसमें से लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ सोर्स पर माउस को रखेंगे और इसमें इस सिटी वाली लिस्ट को ड्रैग करते हुए इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें सिटी की लिस्ट तैयार करनी है इसलिए हम इस सिटी वाले कॉलम को इसमें सिलेक्ट करते हैं। अब हम ओके करेंगे तो देखिए इस सेल में हमारी सिटी की लिस्ट तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इस डेटा पर न्यू रूल कमांड अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फिर से होम टैब पर क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। इसमें न्यू रूल कमांड पर क्लिक करेंगे तो फिर से न्यू रूल का ये डायलॉग बॉक्स शो होने लगेगा। अब इसमें हम यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट इस कमांड को चुनेंगे। अब हम फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू इस टेक्स्ट बॉक्स में माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब पहले हम इस लिस्ट वाली सेल पर यहाँ माउस को रखेंगे
तो इस प्रकार से हमें कॉलम और रो इस प्रकार से लॉक दिखाई देंगे, मीन्स फिक्स दिखाई देंगे। फिक्स या लॉक का सिंबल ये होता है कि कॉलम और रो से पहले इस प्रकार डॉलर के साइन शो होते हैं। अब हम बराबर इक्वल प्रेस करेंगे। अब हम इस सिटी वाले कॉलम की पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे। हमें इस वाले कॉलम में रो को लॉक नहीं करना है, इसलिए हम इस रो के आगे डॉलर को हटा देंगे। अब हम इस फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करेंगे। अब हमें रो को जिस कलर से हाईलाइट करना है, हम फिल पर जाकर उस कलर को सिलेक्ट करेंगे और हमें फॉन्ट का कलर जैसा चाहिए, हम फॉन्ट पर क्लिक करके उस कलर को भी सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम ओके करेंगे और फिर से ओके। तो देखिए, अब इस लिस्ट में से हम जिस भी सिटी का नाम चुनेंगे तो वो सिटी इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगी। देखिए, इस प्रकार से। तो ये यूज है इस न्यू रूल कमांड का। तो न्यू रूल कमांड से हम सिलेक्ट किए गए किसी भी डेटा पर इस प्रकार से कंडीशन लागू कर सकते हैं और लागू की गई किसी भी कंडीशन में हम एडिटिंग करते हैं इस मैनेज रूल कमांड से। जैसे इस लिस्ट में से जब हम किसी सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी सेल का जो हाईलाइट कलर शो होता है वो होता है ग्रीन। अगर हम इस कलर को बदलना चाहें तब हम यूज करते हैं इस मैनेज रूल कमांड का। इसे हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम फिर से इस सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पर क्लिक करेंगे। इसमें मैनेज रूल्स इस कमांड को चुनेंगे। अब हम एडिट रूल इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसमें हम फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ फिल पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर चाहें सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब फिर से ओके। यहाँ हम अप्लाई करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा हाईलाइट कलर बदल जाएगा। देखिए, इस प्रकार से। तो लागू की गई किसी कंडीशन में एडिटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं मैनेज रूल कमांड का। अगर किसी डेटा पर अप्लाई की गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहें तब हम यूज करते हैं इस क्लियर रूल कमांड का। अगर हमें सिलेक्टेड सेल से फॉर्मेटिंग को हटाना है तब हम इस पहली कमांड पर क्लिक करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर हमें पूरी सीट से फॉर्मेटिंग को हटाना है तब हम दूसरी कमांड क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा लागू की गई पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है इस प्रकार से। तो ये यूज है न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल कमांड का। अब हम इन ऊपर वाली कमांड का यूज भी देखते हैं। हमारे पास सीट में स्टूडेंट की मार्कशीट का एक इस प्रकार का डेटा है। सबसे पहले हम स्टूडेंट के मार्क्स को इस प्रकार ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे। हम इन नंबर को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। इसमें हाईलाइट सेल रूल इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार की लिस्ट दिखाई देगी। इसकी पहली कमांड है ग्रेटर देन। जब हम इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स आएगा। अब हमें जितने भी मार्क्स से ऊपर वाले अंकों को हाईलाइट करना है तो वो नंबर हम इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर देंगे। जैसे हमें 85 से ऊपर वाले नंबर को हाईलाइट करना है
तो हम इसमें टाइप करेंगे 85। तो देखिए इसमें 85 से ऊपर जितने भी नंबर हैं वो हाईलाइट होने लगे हैं। इस प्रकार से अगर हम इन नंबर के फॉन्ट और सेल का कलर बदलना चाहें तो हम इस लिस्ट पर क्लिक करके बदल सकते हैं। इस प्रकार से इसकी अगली कमांड है लेस देन, मीन्स ग्रेटर देन के अपोजिट। जब हम इस कमांड पर क्लिक करके इस बॉक्स में जो नंबर टाइप करेंगे उस उस नंबर से जितने भी कम मार्क होंगे वो सभी हाईलाइट होने लगेंगे। इस प्रकार से हम इसमें भी हाईलाइट कलर की स्टाइल बदल सकते हैं। इसकी अगली कमांड है बेटवीन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स आएगा। हम जिस रेंज के बीच के नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं उतने नंबर हम इस बॉक्स में टाइप करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि 80 से 90 के बीच के नंबर हाईलाइट हों तो हम पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे 80 यहाँ पर और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 90। तो देखिए 80 से 90 के बीच के जितने भी अंक होंगे वो इस रेंज में हाईलाइट होने लगेंगे। हम इनके भी फॉन्ट और सेल का कलर इस लिस्ट से बदल सकते हैं। इसकी अगली कमांड है इक्वल टू। जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करके इस बॉक्स में कोई नंबर टाइप करेंगे जैसे 70 तो इस रेंज में जितने भी 70 मार्क होंगे वो सभी हाईलाइट होने लगेंगे। इस प्रकार से इसकी अगली कमांड है टेक्स्ट दैट कंटेंस। इसके लिए हम इस टेक्स्ट वाले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम टेक्स्ट दैट कंटेंस इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स आएगा। अगर हम किसी अल्फाबेटिक टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम उसका नाम इस बॉक्स में लिखेंगे। जैसे कानपुर। तो देखिए जितने भी कानपुर वाली सेल हैं वो सभी हाईलाइट हो गई हैं। इस प्रकार से अगर हम टेक्स्ट वाली सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं इस टेक्स्ट दैट कंटेंस इस कमांड का। अगर हमारे पास डेट दिनांक का कोई डेटा है तब हम यूज करेंगे इस कमांड का ए डेट ऑक्यूरिंग। और अगर हम सिलेक्ट की गई सेल रेंज में से डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे इस डुप्लीकेट वैल्यू कमांड का। जैसे ही हम इस डुप्लीकेट कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारी सेल रेंज में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगी वो सभी हाईलाइट हो जाएंगी। इस प्रकार से तो ये यूज है हाईलाइट सेल रूल, इसके अंतर्गत आने वाली इन सभी कमांड का। इसकी अगली कमांड है टॉप बॉटम रूल्स। इसके लिए हम इस डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे। अब हम इस पहली कमांड टॉप 10 आइटम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम टॉप 10 आइटम जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो इस पूरी सेल रेंज में जितने भी मार्क टॉप 10 में होंगे, मीन्स ऊपर से जितने भी स्टूडेंट के टॉप 10 नंबर होंगे वो सभी नंबर हाईलाइट होने लगेंगे। हम इनकी संख्या यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मीन्स 10 की जगह हम 5 भी रख सकते हैं और 15 भी यहाँ से कर सकते हैं। इसकी अगली कमांड है टॉप 10%। इसका यूज भी इस टॉप 10 आइटम से मिलता जुलता हुआ है। अगर हम किसी परसेंट वाले डेटा को हाईलाइट करना चाहें तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। इसकी अगली कमांड है बॉटम 10 आइटम। इसका यूज हम सिलेक्ट की गई सेल रेंज में से बॉटम 10 मीन्स नीचे के 10 नंबर को अगर हाईलाइट करना चाहें तब हम यूज करते हैं
इस बॉटम 10 आइटम कमांड का। इसी प्रकार एवरेज वाले डेटा को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करेंगे इस एबव एवरेज और बिलो एवरेज कमांड का। तो ये यूज है इस टॉप बॉटम रूल्स के अंतर्गत आने वाली इन कमांड का। इसकी अगली कमांड है डेटा बार्स। अगर हम सिलेक्ट की गई सेल को इस प्रकार के कलर से हाईलाइट करना चाहें तब हम यूज करते हैं इस डेटा बार कमांड का। इसमें जिस सेल में कम अंक होंगे वो खाली शो होती है और जिसमें अधिक अंक होंगे वो इस प्रकार से भरी हुई शो होती है। इसकी अगली कमांड है कलर स्केल। जब हम सिलेक्ट किए गए डेटा पर इस कमांड को अप्लाई करते हैं तो हमारा डेटा इस प्रकार से 3 कलर में शो होता है, जिसमें एक कलर हाई मार्क के लिए, एक कलर लो मार्क के लिए और एक कलर एवरेज मार्क के लिए शो होता है। इस प्रकार से इसकी अगली कमांड है आइकन सेट्स। अगर हमें सिलेक्ट किए गए डेटा पर कोई आइकन स्टाइल अप्लाई करनी है इस प्रकार की, तब हम यूज करते हैं आइकन सेट्स इस कमांड का। इसमें हाई मार्क के लिए ग्रीन सिंबल है, लो मार्क के लिए रेड सिंबल है और एवरेज मार्क के लिए येलो सिंबल इस प्रकार से शो होता है। तो ये यूज था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आने वाली इन सभी कमांड का। इसकी अगली कमांड है फॉर्मेट एज टेबल। इसके लिए पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब फॉर्मेट एज टेबल इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमें इसमें पहले से तैयार टेबल के फॉर्मेट शो होते हैं। अब इसमें से हम जिस फॉर्मेट को चाहें सिलेक्ट की गई टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। और हम इस लिस्ट में से लागू की गई स्टाइल का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं इस प्रकार से। इसमें हमें बहुत सारी फॉर्मेट की स्टाइल शो होती हैं। हम जो भी टेबल का फॉर्मेट रखना चाहें उसे इस लिस्ट में से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल ग्रुप की अगली और लास्ट कमांड है सेल स्टाइल। अगर हम किसी सेल का फॉर्मेट बदलना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं इस सेल स्टाइल कमांड का। इसके लिए हम सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार बहुत सारे सेल के फॉर्मेट के स्टाइल दिखाई देंगे। हम जो भी चाहें सिलेक्ट करके अपनी सेल पर अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थी स्टाइल ग्रुप की सभी कमांड का डिटेल में परिचय। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।